आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नवादा के दूसरों को न्याय दिलाने वाला आज खुद न्याय के लिए दर दर की खा रहा, ठोकर डीएम व एसपी को आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की लगाई गुहार। नवादा शहर के स्टेशन रोड निवासी वकील संतोष भट्ट ने समाहरणालय पहुंचकर डीएम व एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित वकील संतोष भट्ट ने बताया कि 19 जुलाई 25 को मेरे घर पर 10 की संख्या में रहे लोगों ने मुझे जान मारने धमकी दिया था, जिसके बाद हमने अब तक 3 बार आवेदन दे चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद आज पुनः आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या मामला है? मामला, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, मैं स्टेशन रोड का निवासी हूं और मेरा स्टेशन रोड स्थित घर है। 19/7/2025 के दोपहर 2 बजे दिन में हमारे घर पर 10 और 12 की संख्या में कुछ अपराधी तत्व लोग आए थे और जान मारने की धमकी और मकान खाली और दुकान खाली करने का धमकी देकर के गए। इस संबंध में हमने आरक्षी अधीक्षक नवादा से मिल करके वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए आवेदन दिया और मेरे आवेदन पर आरक्षी अधीक्षक महोदय ने संज्ञान लेते हुए और निर्देश दिया थाना को, नवादा को, और उनके ही निर्देश पर जो है सो ये कांड संख्या 876/2025 जो है दर्ज किया गया और इन सारे लोगों का एंटीसिपेटरी बेल भी जो है वो एडिशनल सेशन जज 1 के यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है, बेल खारिज हो चुका है। बेल खारिज हुए भी 2 महीने के ऊपर होने जा रहा है, परंतु अभी तक किसी भी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस संबंध में हम 3 बार जो है सो जिला पदाधिकारी महोदय से भी मिले हैं और अभी 3 बार जो है सो हम आवेदन देकर के आरक्षी अधीक्षक महोदय से भी मिले हैं। आज भी हम मिलने के लिए आए और व्यस्त थे आरक्षी महोदय, तो उन्होंने निर्देश दिया कि आप उनके जो अंगरक्षक थे उन्होंने कहा कि आप डीएसपी साहब से मिल लीजिए। तो डीएसपी साहब से मिल करके निशु मली जी थे, उनको आवेदन दे करके वस्तुस्थिति से हम अवगत कराए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको देखते हैं। क्या चाहिए आपको? हमको यही चाहिए कि हम लोग न्याय कानून को पालन करने वाले व्यक्ति हैं, हम खुद एडवोकेट हैं। हम यही चाहेंगे कि पुलिस जो है सो नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करे, जिससे कि लोगों को कानून पर विश्वास भरोसा जगे कि हाँ, कानून भी कोई चीज़ है। अगर इसी तरह से लोग घूमते रहेंगे, एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होने के बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं, अब खुलेआम धमकी जान मारने का और केस उठाने का दे रहे हैं, तो इससे तो अपराधी लोगों का मनोबल बढ़ेगा ना। आप दूसरे के लिए न्याय करवाते हैं? हाँ, दूसरे नहीं, हमको न्याय नहीं मिल रहा, तो दूसरे के लिए न्याय के लिए लड़ते ही हैं। जब एडवोकेट है तो लड़ते ही हैं, लेकिन हम ही को न्याय नहीं मिल रहा है। और इस संबंध में जो है सो हमने आज CGM के साहब के यहाँ भी एक स्टेटस जो है सो मूव करके और CGM साहब को भी वस्तुस्थिति से अवगत कराए हैं और उन्होंने कहा कि हम इस पर अद्यतन जो है सो डायरी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, मैं अधिवक्ता हूं और पिछले 19/7/2025 की घटना मेरे स्टेशन रोड स्थित घर पे 10 से 12 की संख्या में हथियार से लैस लोग आए थे और हमको जान मारने की धमकी दिए थे और इस संबंध में हमने आरक्षी अधीक्षक नवादा को आवेदन देकर के वस्तुस्थिति से अवगत कराया था और उनके निर्देश पर ही ये कांड संख्या दर्ज किया गया और एडिशनल सेशन जज जो हैं वहाँ से अभियुक्तों का बेल को खारिज भी किया गया एंटीसिपेटरी और इस संबंध में हमने 3 बार जो है जिला पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक से मिल करके वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और अभियुक्त लोग खुलेआम घूम रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं मुस्कुरा करके कि पुलिस को हम पॉकेट में रखते हैं। और अब स्थिति ये बनी हुई है कि हमारे जान और हमारे परिवार की जान
पर जो है सो आ गया है अब बारी। ये लोग धमकी दे रहे हैं अब, जो ये नामजद अभियुक्त लोग हैं, केस उठा लो और नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। चूँकि हम लोग एडवोकेट हैं, हम लोग खुद जो है सो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, और हमारे साथ ही इस तरह की बातें हो रही है, तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है। हम तो यही कहेंगे कि आरक्षी अधीक्षक महोदय एवं जिला पदाधिकारी महोदय इस दिशा में समुचित कार्रवाई करने की कृपा करें। आज मिले, आज मुलाकात हुई? आज मिलने के लिए हम आए थे डीएम साहब से भी और एसपी साहब से। एसपी साहब कुछ बिजी शेड्यूल था उनका, तो उन्होंने निर्देश दे दिया कि आप मिल लीजिए डीएसपी साहब से। तो डीएसपी साहब जो हुए, उनको आवेदन जो हमने लिखा था आरक्षी अधीक्षक, क्या आश्वासन क्या मिला? बोले कि दिखवाते हैं, करते हैं। कोई निशु मलिक जी हैं डीएसपी साहब, उनसे हम मिले, वस्तु से अवगत करा। तो इसके पहले कई बार आवेदन दे चुके हैं? कई 3 बार, सारे जगह 3 बार हम आवेदन दे चुके हैं, मिल भी रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने डीजीपी साहब को भी लिख करके दिया है। जहाँ तक जो अब जान की धमकी मिल रही है, और जान की धमकी मिल रही है, और काफ़ी हम लोग भयभीत हैं पूरे परिवार के साथ। लेकिन आप लोग जितने भी हम इसमें जो अपनी बात थी वो हम आवेदन में डीएम साहब को भी लिख करके दिए हैं और एसपी साहब को भी दिए हैं। और दहशत का माहौल बना। क्या मांग कर रहे हैं पुलिस मांग प्रशासन यही से? कर रहे हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया होता है, एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो जाने के बाद भी अभियुक्त लोग जो है सो खुलेआम घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। तो हम तो यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे डीएम साहब से, एसपी साहब से, कि इस पर गंभीरतापूर्वक जो है सो विचार करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार करके और कानून बहाल रखने का आदेश पारित करें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और मैं एडवोकेट भी हूँ, और वर्तमान में मेरा अपना एक सिनेमा हॉल है BJC, जिसका मैं प्रोपराइटर हूँ। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।